प्रधानमंत्री नमस्कार नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नितिन गडकरी हाथ ऐसे पीछे किए हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा भी नहीं। – 2013 का अंतिम महीना चल रहा था, 2014 में चुनाव होना था। मनमोहन सिंह की इसी तरह से दुर्गति हो रही थी। वैसे उस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह की दुर्गति टेलीविज़न और अखबार पर हो रही थी। अन्ना का आंदोलन चल रहा था, 2G 3G न जाने कौन कौन जी आ रहा था और मीडिया खाल उधेर रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारत के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। अब सोचिए, भले कोर्ट ने 2G 3G कोयला स्कैम सबसे उनको बरी कर दिया, लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी के साथ भी वही हो रहा है? आज के समय में जब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने वाला एक भी शख्स सोशल मीडिया पर नहीं है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे चंद्रयान की सफलता और नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो प्रधानमंत्री हैं। कायदे से तो उनको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर कैसे उनको ट्रोल किया जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। और क्या इन सब वजहों के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं? क्या उन्होंने हल्की फुल्की बातें करके अपना मजाक बना लिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात पॉलिटिकल खबर की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें 2 सेकंड का देखिए। प्रधानमंत्री नमस्कार नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नितिन गडकरी हाथ ऐसे पीछे किए हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ देखा भी नहीं। सोचिए, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि CAG आखिर 2-3 लोगों के पीछे ही क्यों पड़ा है। अब मसला सामने आ गया है। दरअसल नितिन गडकरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा तो नहीं है, इस वीडियो से तो साफ है। उसके बाद CAG की रिपोर्ट जो आई है उसमें 2-3 लोगों को ही घेरा गया है। स्मृति ईरानी, उनके मंत्रालय में स्कैम की बात कही जा रही है। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर जो गुजरात से ही है, मनसुख, उनके डिपार्टमेंट में। और उसके बाद सबसे ज्यादा गाजगिरी है नितिन गडकरी पर, जिनके यहाँ कहा जा रहा है कि 18 करोड़ वाला 250 किलोमीटर हो गया है। तो क्या इन लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है? इनको ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है। और सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है और उनके खिलाफ पार्टी में माहौल बन रहा है? लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी से लगा सकते हैं कि कल जब चंद्रयान लॉन्च हो रहा था, उतरने वाला था चांद पर, ठीक उस समय लगभग 8 मिलियन लोग, 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोग इसरो के YouTube चैनल को देख रहे थे। देखिए, इसमें भी मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया पर कितना लोगों को भरोसा है। अब कोई टीवी नहीं देखता है साहब, इसलिए सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 8 मिलियन लोग इसरो को देख रहे थे और जैसे ही प्रधानमंत्री इन होते हैं, जब लॉन्च होता है, साइंटिस्ट अपनी बात रखने वाले होते हैं, प्रधानमंत्री उसी समय साउथ अफ्रीका में है, ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में, उसी समय लॉन्च होते हैं और सीधे 3 मिलियन पर आंकड़ा आ जाता है। मतलब 4 मिलियन लोग गायब, मतलब 40 लाख लोग वहां से हट जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है वीडियो, एक बार सुन लीजिए। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैज्ञानिकों की आवाज है, कुछ लोग कह रहे हैं ये न्यूज रूम की आवाज है, कुछ लोग कह रहे हैं ये आपस में किसी की आवाज है, लेकिन आवाज तो है। जैसे ही प्रधानमंत्री स्क्रीन पर आते हैं, कोई कहता है कि हटाओ भैया, हमें वैज्ञानिकों को सुनना है। तो ये भी प्रधानमंत्री के लिए बड़ा सबब है। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, एक बोतल खोलने की तस्वीरें वायरल हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की आदत बीजेपी ने लगाई है। मनमोहन सिंह को इसी तरह से न जाने क्या क्या कहा गया। स्मृति ईरानी ने तो यहाँ तक कहा था कि चूड़ियाँ भेजनी है मुझे। तो सोचिए, नैतिकता की जो पूरी दुहाई अब दी जा रही है, मैं इसके पक्ष में कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। किसी को बॉडी शेम करना, किसी के उम्र पर सवाल उठाना, किसी को मजबूत या कमज़ोर दिखाना, ये सब के मैं पक्ष में नहीं हूँ। प्रधानमंत्री बोतल का ढक्कन नहीं खोल पा रहे हैं, उम्र हो गई है उनकी। हर किसी, हम आप भी बोतल के ढक्कन, कई चीज़ें ऐसी आपके सामने आती है, आप नहीं खोल पाते हैं। लेकिन सवाल है कि ये ट्रोल फौज तैयार किसने किया? किस तरह से इस देश के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ट्रोल किया गया? किस तरह से आज तमाम वो सेकुलर लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, वही लोग किस तरह से मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इन सब के खिलाफ घृणित एक उत्कर्ष सिंह है, वो तो आज भी वही कर रहा है। सोचिए, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं,
वो शख्स हम लोग को जातिवादी कहता है। क्या विडंबना है इस देश में। लोग कहेगा आपको कि बिहार यूपी में जातिवाद है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। दिलीप मंडल, सुमित चौहान, शंभू कुमार सिंह जातिवाद फैला नहीं रहा है, तुम्हारा जो जातिवाद है ना उसको हम लोग समेट रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो खैर, प्रधानमंत्री की खबर इस तरह से बहुत ज़्यादा वायरल। अब सोचिए, एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई सीरियस नहीं लेता है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उनका पत्ता कट गया है, मंत्री बनने की ख्वाहिश थी, मंत्री नहीं बनाया गया, अब तो राज्यसभा भी उनका रिपीट नहीं हुआ है, तो छटपटा रहे हैं। लेकिन सोचिए इन लोगों का कितना मौका है कि छटपटा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पर वो भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग है। तो लबुलुआ भी है कि प्रधानमंत्री क्रेडिट को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मेरे हिसाब से क्रेडिट मिलना चाहिए, इस बात की भी क्रेडिट नेहरू को मिलना चाहिए कि उन्होंने इसरो बनाया। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस देश में आज भी बहुजन समाज के नेताओं पर जिस तरह से मजाक किया जाता था, जिस तरह से उनको चिढ़ाया जाता था, बॉडी शेम किया जाता था, उनकी भाषा को लेकर, उनकी तमाम चीज़ों को, वही चीज़ अब सब करने लगे हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। पहले टीवी अखबार वाले को सिर्फ बपौती थी। टीवी अखबार वालों ने इस देश के बहुजन नेताओं को बदनाम किया, उनको करप्ट घोषित किया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया। तब टीवी अखबार का ज़माना था, तब सोशल मीडिया बहुजनों के हाथ में नहीं था। जब से बहुजन समाज के हाथ में हथियार लगा है भाई साहब, सबका इलाज हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप बच नहीं पाएंगे, अब तो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल जेब में बेईमानों की लिस्ट लिए चलते थे, और उसमें कौन लोग थे? सारे सब बहुजन नेता। उनके एक पर्सनल ओएसडी है विभव कुमार, उनके घर पर रेड पड़ा है। सुनिए, उनको जल बोर्ड के अधिकारी का घर दिया गया था, बड़ा बंगला दिया गया था, वहाँ रेड पड़ा है। लेकिन सवाल वही है, आडवाणी को घर मिला हुआ है, उस पर सवाल नहीं। जोशी जी को घर मिला हुआ है, उस पर सवाल नहीं। लेकिन शरद यादव को घर से बाहर किया गया, रामविलास पासवान को बाहर किया गया। सोचिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह से वहीं एक बड़ी खबर है जिस पर आपको सोचना चाहिए। एक पोस्ट बन रहा है CIO। प्रधानमंत्री ने लगभग तय कर लिया है कि जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से आएगा उसको वो बाईपास करेंगे, क्योंकि उनके पास संवैधानिक अधिकार है। नरेंद्र मोदी जी, कोलेजियम सिस्टम हटा के दिखाइए, तब मानूंगा आपको। जो आपके मंत्री किरण रिजिजू कह चुके हैं, OP धनखड़ कह चुके हैं, जो राष्ट्रपति कह चुकी हैं। फिलहाल DY चंद्रचूड़ के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अरविंद केजरीवाल को कुछ अधिकार दिए थे, उसके खिलाफ कानून बन गया। अब अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल जाने की उनकी तैयारी है। भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा आरोप लगाते थे वो दूसरों पर, देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। और यही सवाल प्रधानमंत्री के लिए, मान लीजिए कल वो सत्ता से बाहर हो गए और जो ED के हेड हैं, कहा जा रहा है कि एक CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED के प्रमुख को बार बार एक्सटेंशन आप नहीं दे सकते हैं। अब उनको लास्ट एक्सटेंशन उनका 15 सितंबर है, तो उनको कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए एक सबसे बड़ा पोस्ट बनाया जा रहा है। CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। CBI का हेड और ED का हेड उनको रिपोर्ट करेगा। तो इसकी चपेट में लालू यादव, अरविंद केजरीवाल और भूपेश बघेल आ सकते हैं। जिस दिन चंद्रयान की आप खुशी मना रहे थे, उससे एक दिन पहले भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उनके जानकारों के यहाँ, जानने वालों के यहाँ ED की रेड पड़ रही थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है, लेकिन इन सब के बीच सबसे भयानक खबर है बीजेपी के एक सांसद है D अरविंद। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप वोट कहीं भी डालिए, आप वोट कहीं भी डालिए, वो मिलेगा तो बीजेपी को ही, क्योंकि EVM है। इसको लेकर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। और UWW, सोचिए, भारत में कुश्ती संघ का बेड़ा गर्क हो गया है। एक शख्सियत को बचाने के लिए कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया है UWW ने, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हुआ। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर कोई डिस्कोर्स खड़ा नहीं करेगा। और सोचिए, सोशल मीडिया बहुजन समाज का मीडिया है, जिस पर बहुजन भी अब एक्टिव हैं, अब सब अपनी बात रख रहे हैं। चंद्रयान-3 के जो सफलता है उसमें महिलाओं की भागीदारी है। सोचिए, उसमें महिलाएं वैज्ञानिक हैं, लखनऊ से पूरे देश की महिला वैज्ञानिक हैं। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे कि कौन लोग थे जो महिला अधिकारों के खिलाफ थे और पढ़ने लिखने के खिलाफ थे। SC ST OBC के भी वैज्ञानिक हैं, उसमें सभी तरह के लोग हैं। लेकिन ये बहस शुरुआत किसने की? एक ब्राह्मण है, उसने एक ब्राह्मण समाज का एक लड़का है शुभम शुक्ला, उसने एक पोस्ट डाल दिया कि सब संस्कृत की वजह से हो रहा है।
उसके बाद क्या था, लोगों ने झड़ी लगा दी, सब ने उसको करारा जवाब दिया है। हिमांशु कुमार ने भी जवाब दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री छाए हुए हैं। जिस तरह से वो कैमरे पर आए, जिस तरह से उन्होंने फ़ोन से बात की, उसके बाद नितिन गडकरी ने भी फ़ोन से बात की, वैज्ञानिक को बधाई दी। उसके बाद स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कैमरे से, मोबाइल से फ़ोन करके बधाई दी और रिकॉर्ड हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी के पैरेलल लोग अपनी बात रख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर अगर ट्रोल किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी को। क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अंतिम दौर में है? क्या उनकी पूरी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो खतरे में है? और टीवी अखबार पर लोग अब उनको देखना पसंद नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी नेताओं से प्रधानमंत्री के 36 के आंकड़े हैं? सवाल यह है कि कोई आपसे डरकर तभी तक काम करता है जब तक आपके अच्छे समय हैं। अगर इस तरह बीजेपी में प्रधानमंत्री का विरोध है तो अगर 50-60 सीट कम पड़ जाए बीजेपी को, पूर्ण बहुमत की सरकार न आए अमित शाह और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नड्डा के नेतृत्व में, तो फिर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री को, उनकी लोकप्रियता को बट्टा लगा है। टीवी अखबार में वो जगह बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार देख कौन रहा है? लोग तो मोबाइल देख रहे हैं साहब। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।